یفقہوا قولی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دورہ قرآن 2021 میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب اپنے اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اس سیشن کا آغاز تلاوت قرآن سے کرتے ہیں۔ میں اس کے لیے دعوت دینا چاہوں گی کہ ہم سدرہ صدیقہ کو آئیں اور وہ سورہ ہجر کی تلاوت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سورہ الحجر آیت نمبر 26 سے 31 کی تلاوت کرنے والی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ ہے، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گاڑے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپیٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ میں گر جانا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ جزاک اللہ خیر۔ اب انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں اپنی پیاری سی ٹیچر روزی کو دعوت دینا چاہوں گی، آئیں وہ ہماری کلاس کی شروعات کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم لوگ ابھی سورہ ہجر پڑھ رہے ہیں۔ سورہ ہجر جو کہ قرآن کا 15 نمبر سورہ اور یہ مکی سورہ، یہ پچھلے دن یہ سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ اور یہ سورہ کا بھی جو مکی سورہ، اس کا جو مین تھیم کیا ہے؟
हिदायत, और अल्लाह के तरफ से हिदायत आए हैं और इस पर लोगों का किस तरह रिस्पॉन्स। जिन लोगों ने ये मैसेज को, अल्लाह के तरफ से जो मैसेज आया है, ये मैसेज को जो लोग डिनाई करता है उसके लिए चेतावनी यानी वार्निंग दिया गया है। और इसी सिलसिला में कौम लूत, कौम समूद और दूसरे कौमों का बात भी आए हैं। इसका इंट्रोडक्शन हो चुके हैं और हम 2 रुकू पढ़ भी चुके हैं। पहला रुकू में क्या है कि कुरान अल्लाह का किताब है, अल्लाह ने कुरान नाजिल की और अल्लाह ने इसका हिफाजत करने वाला है। अल्लाह ने क्या बताया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफिज़ून, ये कुरान अल्लाह हिफाजत करने वाला है। और दूसरा रुकू में हम क्या देखा कि दुनिया का हर चीजें अल्लाह जानता है, अल्लाह ने बनाया, हर चीजें पर अल्लाह बाखबर है और बनाने वाला भी अल्लाह है। कि आसमान में जो बुर्ज या जमीन को भी अल्लाह फैला दिया है, रिज्क देने वाला अल्लाह है, जिलाने वाला मारने वाला अल्लाह है, बड़ा हाकिम इल्म वाला है अल्लाह। ये हम लोग 2 रुकू में पढ़ चुके हैं, यानी आसमान का तमाम चीजें, जमीन का चीजें। फिर ये रुकू में हम देखते हैं कि अल्लाह इंसान का तख्लीक, इंसान का पैदाइश के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो तमाम चीजें, ये मक्की सूरा ये तौहीद के तरफ बुला रहे हैं। हाँ? तो अल्लाह जमीन, आसमान का हर चीजें, जमीन का हर चीजें, इंसान का हर इंसान भी बनाया अल्लाह ने। तो बनाने वाला अल्लाह है, रिज्क देने वाला अल्लाह है, तदबीर करने वाला अल्लाह है, तो माबूद कौन होगा। तो अभी 3rd रुकू में इंसान का जो पैदाइश उसके बारे में है। चलते हैं हम आयत नंबर 26। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और बेशक हमने इंसान को खनखनाती यानी सूखी मिट्टी से, जो कि सड़े हुए गाड़े की थी, पैदा किया है। और उससे पहले जिन्नात को हमने लो यानी ज्वाला वाली आग से पैदा किया। तो ये आयत से हमें क्या चीज क्लियर हो रहे हैं कि इंसान मिट्टी से बनाया गया है। यानी जो डार्विन का जो थ्योरी कि जो कंटिन्यूअस जेनेटिक एडाप्शन के बाद धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज थोड़ा थोड़ा इवोल्यूशन के बाद इंसान अभी इसी तरह शक्ल पाए हैं, तो ये काट हो रहे हैं ये थ्योरी। बल्कि कुरान में अल्लाह ने फरमा रहे हैं अल्लाह इंसान को मिट्टी से बनाया है। और कुरान का स्टार्टिंग में क्या है, जालिकल किताबु ला राइबा फी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, इसका हर चीजें सच है। तो अल्लाह ने फरमा रहे हैं कि इंसान को खनखनाती मिट्टी से अल्लाह ने बनाया। और दूसरा आयत में भी है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अपना हाथों से बनाया। तो ये चीज क्लियर हो रहे हैं कि इंसान मिट्टी से बने हुए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये कुरान का आयत में भी तो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद जो स्पीच दिया था उसमें भी बताया था कि इंसान में कोई फर्क नहीं है, हर इंसान आदम अलैहिस्सलाम से है और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से है। तो हम सब मिट्टी से बने हुए हैं और जिन आग से। फिर अल्लाह ने जो मिट्टी से बनाया, फिर सूखा किया, फिर उसमें रूह फूंक दिया, जो आगे की आयत में है। और जब तेरा रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं एक इंसान को काली सड़ी हुई खनखनाती मिट्टी से पैदा करने वाला हूँ, तो जब मैं उसे पूरा बना चुकूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो तुम सब उसके लिए सजदा कर देना। तो ये सजदा का हुक्म किस लिए है, ये रिस्पेक्ट शो करने के लिए, ये अल्लाह का हुक्म से। तो यहाँ भी ठहर कर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो रूह फूंकने का बारे में, इससे हमें क्या मालूम हुआ कि इंसान के अंदर जो रूह फूकी गई है वो हकीकत में सिफात इलाही का, यानी सिफात इलाही अल्लाह का एक छाया है। इस मिट्टी से बने हुए शरीर पर वो फूंक डाला गया था और इसी छाया की वजह से इंसान को दुनिया में अल्लाह का खलीफा, आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया ना, तो इंसान को खलीफा बनाया गया और फरिश्तों से सिजदा मिला है। लेकिन ये पढ़ने के बाद ऐसा ना समझा जाए कि अल्लाह ने रूह फूकी तो अल्लाह का खुदाई का हिस्सा नाउजुबिल्ला मिल गया है। ये नहीं, अल्लाह अपना खुदाई पर, वहदानियत पर, ला शरीक होने पर अल्लाह तो अकेले है। अल्लाह अपना खुदाई पर ला शरीक, कोई अल्लाह का शरीक नहीं है। फिर आगे की आयत, इसीलिए सभी फरिश्तों ने सब के सब ने माथा टेक दिया। फरिश्तों ने माथा टेक दिया। तो हर एक हुक्म में,
हमें भी अल्लाह का जो हर एक हुक्म है हमें भी माथा टेक देना चाहिए। नेक्स्ट आयत, लेकिन इब्लीस कि उसने सजदा करने वालों में शामिल रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इब्लिस और आदम अलैहिस्सलाम का जो किस्सा ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, और हम क्या देखा है कि इब्लिस अल्लाह को इनकार नहीं करते, लेकिन अल्लाह का हुक्म आयत नंबर 34 कहा कि अब तू जन्नत से निकल जा क्योंकि तू धिक्कारा हुआ है, तो और तुझ पर मेरी लानत है क़यामत के दिन तक, यानी क़यामत तक तुझ पर फिटकर पड़ती रहेगी। इसके बाद जब बदले का दिन कायम होगा तो फिर तुझे तेरी नाफरमानी की सजा दी जाएगी। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि अल्लाह ने इब्लिस को जन्नत से निकाल दिया, क्यों? घमंड के वजह से। तो यहाँ हमारे लिए अमली पॉइंट क्या है, करने का काम क्या है कि घमंड तकब्बुर को अपना दिल से निकाल दे। आयत नंबर 36 कहने लगा, ये मेरे रब मुझे उस दिन तक मौका अता कर कि लोग दोबारा उठा खड़े किए जाए। कहा कि ठीक है, तो उनमें से है जिन्हें मौका दिया गया है मुकर्रर दिन के वक्त तक था। यानी शैतान ने टाइम मांगा और अल्लाह ने वो मौका दिया है। शैतान ने कहा कि ये मेरे रब तूने मुझे भटकाया है, मुझे भी कसम है कि मैं भी जमीन में उनके लिए मुंह पैदा करूंगा और उस सब को भटकाऊंगा। तो शैतान का ये चैलेंज, ये शैतान का चैलेंज, जबकि शैतान ने खुद गलती की और इल्जाम लगाया दूसरे पर। वो अल्लाह को बोला कि तूने मुझे भटकाया है, नाउजुबिल्लाह, और वो कसम खाया कि जमीन में इंसान को वो भटकाएंगे। तो यहाँ भी हम ये वाकया हम पिछले सूरा में भी पढ़ चुके हैं, तो उस पर ज्यादा हम बात ना करें, बल्कि क्या लेसन लेना है, क्या सबक लेना है, इसके जरिए अल्लाह बार बार क्यों सेम इवेंट को अल्लाह दोहरा रहे हैं, हम अभी थोड़ा उसी पर ध्यान देंगे कि हमें भी मुहस्बा करने का है कि हमने कब खुद गलती की और दूसरे पर इल्जाम लगाया। ग्लास हमने तोड़ा, इल्जाम मेड पर। इसी तरह छोटा छोटा बहुत चीजें गलती हमने करते हैं, दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। फिर ये चीज भी हम मुहस्बा करें कि शैतान ने गलत चीज को अच्छा बनाकर दिखाता है। तो क्या हमने ये समझ जाती हूँ, लगता है ना, अरे आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है, चलो आज तो ये अलाउड है क्या अलाउड हर चीजें? ऐसा तो नहीं है। जो जायज जो नाजायज वो हर दिन के लिए एक जैसा है ना। आज शादी ब्याह है, आज कुछ पार्टी फंक्शन है, चलो आज तो कर लेते हैं। शैतान इसी तरह हमें अच्छा दिखाते हैं, तो हम अलर्ट रहे, समझे, जब इस तरह ख्याल आए तो समझ जाए कि ये शैतान का वसवसा है, खुद अलर्ट हो जाए, क्योंकि ये शैतान ने अल्लाह से वादा किया कि हम तो इसी तरह उसे अच्छा दिखाकर उसे भटकाऊंगा। आयत नंबर 40 है, शैतान ने बोला भटकाऊंगा सिवाय तेरे उन बंदों को जो चुन कर लिए गए, यानी जो मुखलसीन है, जो मुखलिस है, उस बंदे को नहीं भटका सकेंगे। तो यहाँ मुखलिस क्या है?
मुखलिस क्या है ये भी हमें जानने का है कि मुखलिस वो इंसान जो अपनी जिंदगी सच्चाई की हक के बुनियाद पर रखे, इबादत में अपनी दिशा यानी अपना जो रूख वो ठीक रखे, यानी अल्लाह के सिवाय किसी और के फरमाबरदारी का थोड़ा सा भी उसकी इबादत में ना हो, मदद जो निगाहबानी हिफाजत हर चीजें के लिए अल्लाह ही से दुआ मांगे। शर्त यह है कि वो अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस बना ले। खालिस यानी प्योरिटी, नॉट ओनली दैट बट सिंसियरिटी ऑल्सो, कि उन लोगों से कभी ना मिल जाए जो अल्लाह के जात में, हक में, इख्तियारात में किसी तरह पर भी शरीक करे, और सिर्फ इबादत में ही नहीं, पर्सनल लाइफ के हर चीजें में, स्कूल अदालत में, पॉलिटिक्स में, बाजार मार्केट में, पूरा लाइफ स्टाइल खुदा परस्ती में रखे, तो मुखलिस इसी तरह का इंसान होगा। तो यहाँ इस आयत में हमारे लिए अमली पॉइंट क्या है, करने का काम क्या है कि हम मुखलिस बने। आयत नंबर 41 कहा कि हाँ यही मुझ तक पहुंचने का सीधा रास्ता है। बंदों पर तेरा कोई असर नहीं, मेरे बंदों पर तेरा कोई असर नहीं, लेकिन हाँ जो भटके हुए लोग तेरी इत्तिबा करेंगे, और बेशक उन सब के वादे का मुकाम जहन्नम है। तो यहाँ अल्लाह ने क्या बताया कि जो मुखलिस बंदा उस पर तो शैतान का कुछ कारनामा नहीं चलेगा, और जो शैतान का इत्तिबा करेगा, शैतान को फॉलो करेगा, उसका मुकाम क्या है, जहन्नम है। इसके बाद आयत नंबर 44, वो जहन्नम कैसा है, जिसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजा के लिए उनका एक हिस्सा बटा हुआ है, यानी अलग अलग दरवाजा। एक दरवाजा है जिसमें सिर्फ मुशरिक शिर्क करने वालों ही घुसेंगे, एक है इनकार करने वालों के लिए, एक है बदकारों के लिए, चोरों के लिए, इसी तरह बताया गया है। तो यहाँ हम थोड़ा सा ठहर कर देखते हैं कि इस जगह में ये किस्सा क्यों बयान किया गया है। पहले आदम अलैहिस्सलाम और इब्लिस का ये किस्सा यहाँ बयान होने का मकसद क्या है, ये पहले पिछले सूराओं में भी हम पढ़ चुके हैं। तो मकसद ये है कि मक्का उसी टाइम, देखो कुरान तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए, और आवाज ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए, और डायरेक्ट जो मुखातिब है कुरैशी मक्का, तो वो लोग इनकार कर रहे थे। तो इनकार करने वालों को होशियार करने के लिए कि तुम्हारा खुली दुश्मन शैतान उसके फंदे में फंस गए हो, और उसी बस्ती में तुम गिरते चले जा रहे हो, जो बस्ती में शैतान तुम्हें गिराना चाहता है। कहाँ गिराना चाहता है? वो अल्लाह से वादा किया कि हम भटकाऊंगा, हम मेरा इत्तिबा कराऊंगा, और अल्लाह ने बोला जो तुझे फॉलो करेगा उससे जहन्नम भर दूंगा। तो उसी बस्ती में शैतान तुम्हें गिराना चाहता है, तुम शैतान के फंदों में फंस गए हो। कुरैशी मक्का को इनकार करने वालों को, सिर्फ कुरैशी मक्का नहीं, जो भी इनकार करते हैं उन्हें बताया जा रहे हैं। तो ऑन द अदर हैंड नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं, तुम्हें शैतान की फंदे से निकालना चाहता है, और तुम्हारा जो मुकाम, उस मुकाम पर तुम्हें पहुंचाना चाहता है। क्या मुकाम है तुम्हारा? भूल गए? आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलीफा बनाया, तुम आदम के बेटा हो, आदम का औलाद हो, तुम्हारा मुकाम है खलीफा, इतना ऊंचा मुकाम है। लेकिन तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कोशिश कर रहे, लेकिन तुम जाहिल हो, खुली दुश्मन जो शैतान उसको दोस्त समझ रहे हो, और जो तुम्हारा खैर खा, जो ओएलवी शैट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे तुम दुश्मन समझ रहे हो। इसके अलावा और क्या मकसद है कि इस किस्से में ये बात भी क्लियर कर दिया गया कि तुम्हारे लिए निजात का रास्ता सिर्फ एक ही है। क्या है वो रास्ता? मुखलिस बनना, मुखलिस खालिस होके अल्लाह के लिए दीन को खालिस कर दो, एक अल्लाह की इबादत करो। इस राह को छोड़कर तुम जिस रास्ते पर भी तुम जाओगे वो शैतान की राह होगा, जो सीधे जहन्नम की तरफ जाती है। तीसरी ये बात भी क्लियर किया गया कि अपनी गलती, अपनी गुनाह खता का जिम्मेदार तुम खुद हो। शैतान तुम्हें धोखा देता है, वसवसा देता है, सीधे राह से हटाने का कोशिश करता है। धोखा खाना तुम्हारी अपनी काम, वसवसा मुताबिक काम तुम खुद करते हो। शैतान कोशिश करता और तुम उस पर अमल करके
उसका वो कोशिश को कामयाब करते हो। तो बार बार जो ये किस्सा कुरान में बयान हुए हैं, तो क्या सबक लेना है? हम जान चुके हैं कि क़यामत तक शैतान को टाइम दिया गया, इंसान का वो खुला दुश्मन, ये भी हम जान लिया, और गुनाह को शैतान अच्छा बनाकर दिखाते हैं। तो अभी हमें जो करने का काम है, हम मुखलिस बने, और इसके लिए क्या जरूरत, हमें इल्म हासिल करना है। आयत नंबर 45, बेशक परहेजगार लोग बागों और चश्मों में होंगे। उधर तो जन्नत का बात होगी, जहन्नम का बात हो गया, लेकिन जो शैतान का पैरवी का, लेकिन जो परहेजगार लोग कहाँ होंगे? जन्नत में और चश्मों में। परहेजगार यानी जो तकवा वाला। तो यहाँ भी हमें हमारे लिए अमली पॉइंट क्या है कि हम जन्नत मांगते हैं ना, जन्नत मांगते हैं, जन्नत जाना चाहते हैं, तो जन्नत में कौन लोग रहेंगे? परहेजगार। तो हमें भी परहेजगारी इख्तियार करने का है। तो जन्नत में जाने के बाद, जन्नत में रहेंगे तो उनसे क्या कहा जाएगा कि सलामती और अमन के साथ उसमें दाखिल हो जाओ। सलामती और अमन के साथ, हम सूरह रात में भी पढ़े ना, फरिश्ता क्या कहेंगे? सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनीमा उक़बद्दार। ये तो जो जन्नती, उनसे कहा जाएगा कि तुम सलामती के साथ और अमन के साथ उसमें दाखिल हो जाओ, और उनके दिलों में जो कुछ भी कीना और रंजिश थी, हम सब कुछ निकाल देंगे। वो भाई भाई बने हुए एक दूसरे के सामने तख्तों पर बैठे होंगे, ना तो वहाँ उन्हें कोई दुख छू सकता है, और ना वो वहाँ से कभी निकाल जाएंगे। तो इसमें भी जो अल्लाह से जो परहेजगार लोग, पहले जो आयत में है 45 में, परहेजगार लोग जो शैतान की पैरवी से बचे और अल्लाह से डरते हुए जिंदगी जिए, तो वो जन्नत में होंगे और सलामती के साथ होंगे। और वहाँ जन्नत में जन्नत का जो दावा दिया गया, उसके बाद क्या बताया गया कि जन्नत में नेक लोग रहेंगे। लेकिन दुनिया में होता है ना, कभी कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से दिल में कुछ रह जाते हैं, लेकिन जन्नत दाखिला के वक्त वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो कुछ था वो निकाल दिया जाएगा। जन्नत में बिल्कुल एक दूसरे का भाई भाई बनकर सलामती के साथ रहेंगे, ना तो वहाँ कोई दुख होगा, ना ही वहाँ से निकाला जाएगा। यानी जन्नत में इंसान अपने जो खाने पीने का और अपने जरूरत जो भी सामान चाहिए, उसके लिए कोई मेहनत करने का जरूरत नहीं होगा, और वहाँ का जो कोई टायर्ड भी नहीं होगा, थकान भी नहीं आएगा। क्योंकि हम दुनिया में कुछ एंजॉय करते हैं तो बोलते हैं ना, अरे बाप रे, घूमते घूमते हम तो थक गए। तो जन्नत में कुछ एंजॉयमेंट के बाद कुछ थकान भी, टायर्ड भी नहीं होगा। फिर दुनिया में नियामत वो खत्म होने का डर रहते हैं या कम होने का डर रहते हैं, लेकिन जन्नत में वो डर भी नहीं है। फिर दुनिया में क्या होता है कि कभी कभी अच्छा चीजों में भी बोर हो जाते हैं। जो मुझे ये चीज डेली बिरयानी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अभी दूसरा प्लेन कुछ चाहिए। लेकिन जन्नत का नेमत में कभी बोर नहीं होगा, कभी नहीं चाहेगा कि हम यहाँ से निकल जाए, और ना तो निकाला दिया जाएगा। इस बारे में हदीस का मफहूम भी है कि एक हदीस का मफहूम इस तरह है कि जन्नत वालों से कह दिया जाएगा कि अब तुम हमेशा स्वस्थ रहोगे, यानी जन्नत में हमेशा स्वस्थ रहोगे, कभी बीमार ना पड़ोगे, अब तुम हमेशा जिंदा रहोगे, कभी मौत तुमको नहीं आएगी, तुम हमेशा जवान रहोगे, कभी बुढ़ापा तुम पर ना आएगा, और तुम हमेशा यही ठहरोगे, कभी कुछ करने का तुम्हें जरूरत नहीं होगी। तो जन्नत का खुशखबरी, तो अब पहले तो वो 7 दरवाजा से जहन्नम वाला उसका बात हो गया। फिर परहेजगार लोग सलामती के साथ जन्नत में किस तरह रहेंगे, ये जन्नत का खुशखबरी हो गया। फिर अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि आयत नंबर 49 में, मेरे बंदों को खबर कर दो कि मैं बहुत माफ करने वाला और बहुत रहम करने वाला हूँ। ये क्यों बताया गया कि जन्नत का खुशखबरी दिया गया, तो इनकार करने वालों को बताया जा रहे हैं कि अभी देर नहीं हुआ, क़यामत तक टाइम है तौबा करने का, पलट आने का, लौट आने का, रुजू करने का टाइम है। तो खबर कर दो, अभी भी देर नहीं हुआ, अभी भी टाइम है, मोहलत है, तुम जिंदा हो, तुम अकल के साथ हो, तो अभी भी तौबा कर लो। और ये जो रसूल
रसूल को अपना लो, रसूल का तालीमात पर जिंदगी बसर करो, रसूल को मदद करो, मेरे तरफ रुजू हो जाओ, माफी मांगो, माफी मांगो तो क्या होगा, मैं बहुत माफ करने वाला हूँ और मैं बहुत रहम करने वाला हूँ। अगर तुम इनकार छोड़ के तुम ईमान अपनाओगे, रसूल को मदद करोगे, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक चलोगे, तो मेरा रहम करम से तुम्हें भर दूंगा, मैं तो माफ करने वाला, सच सच रहम करने वाला हूँ। तो अल्लाह ने ये खबर दिया। अगर ना करोगे तो क्या है, आयत नंबर 50, और साथ ही मेरे अजाब भी बहुत दुखदाई है। अगर तुम इनकार छोड़ के इसी तरह माफी ना मांगोगे, गुनाहगार रह जाओगे, तो रहमान रहीम तो है अल्लाह, उसके साथ अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। जो शैतान का पैरवी करेगा वो अल्लाह का उस सख्त अजाब से वो नहीं बच पाएगा। तो ये वार्निंग भी दिया गया। तो अल्लाह ने अल्लाह का अजाब बहुत सख्त। इसके बाद क्या बताया अल्लाह ने, आयत नंबर 51, और उन्हें इब्राहिम के मेहमानों का भी हाल सुना दो। ये बात होते होते इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात क्यों, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके लूत अलैहिस्सलाम के कौम का किस्सा यहाँ सुनाया गया। क्यों, क्योंकि ये सूरा का जो ये सूरा का बिल्कुल स्टार्टिंग में जो आयत नंबर 7 में मक्का के इनकार करने वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि अगर आप सच्चा नबी हो तो हमारे सामने फरिश्तों को क्यों नहीं लेके आते। और आयत नंबर 8 में जवाब दिया गया कि फरिश्तों तो ऐसा ही नहीं उतरते, कुछ हक लेके उतरते, कुछ फैसला लेकर उतरते हैं अल्लाह के हुक्म से, और उसके बाद टाइम नहीं दिया जाता। तो उसी चीज का ये आयत में डिटेल मतलब जवाब दिया गया कि जो फरिश्ता इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए थे, है ना, 2 हक लेके आए थे। एक हक तो ये था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास उनका बेटा का खुशखबरी लेके, और दूसरा हक ये था जो लूत अलैहिस्सलाम के कौम के लिए आया था। तो अभी जो इनकार करने वालों, तुम लोग डिसाइड कर लो, तुम लोग सोच लो कि कौन सा हक लेकर तुम्हारे पास फरिश्ता आ सकते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा हक, क्या तुम लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा हनीफ हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जिस तरह का हक लेकर फरिश्ता आए थे, उस तरह का हक लेकर फरिश्ता तुम्हारे पास आए, इसका काबिल तुम हो? अगर नहीं, वो तो तुम है ही नहीं, तो और कौन सा बच्चा है कि जो हक लेकर कौम लूत के पास आए थे फरिश्ता, वो हक वो तो तबाही का था, वो तो हलाक कर दिया था ना, पूरा कौम लूत को पूरा उल्टा करके रख दिया था, पूरा बस्ती को। तो क्या तुम तबाही चाहते हो? तुम्हें मोहलत दिया जा रहा है सुधारने का। पिछले सूरा में भी हम पढ़े कि भलाई से पहले बुराई चाहते हो, भलाई क्या है, तुम्हें सुधारने का मोहलत, टाइम दिया जा रहे हैं, तुम्हारे पास नबी भेजा गया है, किताब भेजा गया है, तुम सुधार जाओ, है। लेकिन तुम फरिश्ता मांग रहे हो। फरिश्ता कब आते हैं? फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से फैसला लेकर आते हैं। फरिश्ता शबे कदर के रात में अल्लाह के हुक्म से फैसला लेकर उतरते हैं। फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से जान कब्ज करने के लिए उतरते हैं एंड मोमेंट पर, उसके बाद और मोहलत नहीं। फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से कौम को तबाह करने के लिए उतरते हैं। तो तुम फरिश्ता क्यों डिमांड कर रहे हो? तो ये सिलसिला में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कहानी यहाँ आया है। आयत नंबर 52 कि जब उन्होंने उसके पास आकर सलाम किया तो उसने कहा कि हमको तो तुमसे डर लगता है। उन्होंने कहा, डर ना करो, हमें तुम्हें एक इल्म वाले लड़के की खुशखबरी देते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जब फरिश्ता आए थे, वो इंसान के शक्ल से आए थे। ये वाकया भी, ये इवेंट भी हम लोग पिछले सूरा में पढ़ चुके हैं, तो इसका भी ज्यादा जो स्टोरी पोर्शन हम स्किप करेंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मेहमान समझकर खाने के लिए दिया था। फरिश्ता खाने का जरूरत नहीं है, उन्होंने नहीं खाया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या सोचा कि शायद ये मेहमान नहीं है, अरब में यही रीति था, अगर खाना नहीं खाते तो समझा जाता ये मेहमान नहीं, बल्कि वो बदनियत से लूट मार या कुछ नुकसान पहुंचाने के नियत से आए हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने डर गए थे। फिर जब पता चला कि ये तो फरिश्ते हैं, तब भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम डरे कि फरिश्ता इंसान की शक्ल अपना कर क्यों आए हैं, जरूर कुछ बहुत अहम रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ रीजन है।
क्या मुझसे कुछ गलती हो गया, मेरा फैमिली से कुछ गलती हो गया, मेरा बस्ती के लोगों से कुछ गलती हो गया, या पकड़ने के लिए फरिश्ता अल्लाह ने फरिश्ता भेजा? तो उन्होंने डर गए थे। बहरहाल जब आयत नंबर 53 में जब फरिश्तों ने बताया तुम्हें एक इल्म वाले लड़के की खुशखबरी देते हैं, तो उन्होंने समझ गए, यानी इसहाक अलैहिस्सलाम का खुशखबरी। कहा 54 आयत नंबर 54 कहा क्या इस बुढ़ापे के छू लेने के बाद तुम मुझे खुशखबरी देते हो? यह खुशखबरी तुम कैसे दे रहे हो? उन्होंने कहा हम आपको बिल्कुल सच्ची खुशखबरी सुनाते हैं, आप मायूस लोगों में शामिल ना हो। जबकि तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बहुत एज हो गया था, तो उन्होंने वही बात बोला कि ये बुढ़ापे में क्या बेटा का खुशखबरी दे रहे हो? तो फरिश्तों ने कहा कि ये सच्ची खुशखबरी है और मायूस लोगों में शामिल ना हो। बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो मायूस नहीं था, क्योंकि उनका मालूम था कि बुढ़ापे में बेटा अता करना ये क्या है, अल्लाह इतना ज्यादा कुदरत रखने वाला है कि इससे भी बहुत बड़ा चीज अल्लाह कर सकते हैं। तो मायूस लोगों में शामिल ना हो। मायूसी क्या है? ऑलमोस्ट इनकार करने का बराबर है। एक ईमान वालों का यकीन है। ईमान वालों क्या यकीन करते हैं कि हर चीजें दुनिया में जो कुछ हो रहे हैं, हर चीजें अल्लाह कर रहे हैं। अल्लाह का हर काम में कुछ हिकमत भी है और कुछ भलाई भी है, और अल्लाह हर चीज पर कुदरत भी रखता है। बुढ़ापे में बेटा अता करना, इससे भी बड़ा काम करने में अल्लाह कादिर है। जब इस तरह सोच होगा तो मायूसी नहीं आएगा। जैसे कि एट प्रेजेंट हमारा ये जो सिचुएशन चल रहे हैं, इसमें भी मायूसी बहुत ही छा रही है। तो हमें करने का काम क्या है? कि हम सीधे राह इख्तियार करें, अल्लाह पर भरोसा करें। हमारा जो अकीदा, नमाज, रोजा, जिंदगी का ये सारे एक पार्ट है, एक पहलू है, ये तो करे ही प्रॉपर वे में। सिमिलरली हमारा जो बंदा का हक, एक दूसरे पर जो हक होता है, वहाँ हमारा गड़बड़ी हो जाता है। वहाँ वो मेंटेन करना, उस पर बराबर होना बहुत मुश्किल काम है। तो उसी में भी हम कंसंट्रेट करें, क्योंकि इबादत ये हमारा जिंदगी का एक हिस्सा, और ये तमाम दूसरे के साथ डीलिंग्स ये भी एक हिस्सा। तो हर हिस्सा में हमें अल्लाह के अहकाम के मुताबिक चलना है। और एक ईमान वालों मायूस नहीं होता। जब मुश्किल होता है तो सब्र करते हैं, जब खुशहाल होता है तो शुक्र करते हैं। मायूसी का कोई जगह ईमान वालों के अंदर है ही नहीं। तो ये था आयत नंबर 55 का। कहने में सुनने में जो भी गलती हो अल्लाह माफ करे, कहने से सुनने से ज्यादा अमल का तौफीक अता करे। और आगे की आयत हमारा टीचर फरहत बहन पढ़ रही हैं। आखिर दाहूं अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।